श्रीमती शारदा देवी, अमित शिल्पी, सिद्धांत वेदांशी, रवि जैन, स्वास्थ्य लाभार्थम श्री ताराचंद जैन एवं समस्त परिवार, शशि ताराचंद जैन समस्त परिवारस्य, मयंक, निक्की, सहज, अरविंद, साधना, आयुषी, आशी चौधरी परिवारस्य, श्री सुंदरलाल, सुखवती, संजय, शिखा, भव्या, अभिज्ञ सपरिवारस्य, श्री ऋषभ, कमलेश सिंह सपरिवारस्य, सकल समाज सपरिवारस्य, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं रम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। ओम नमो रत्ने भगवते प्रक्षिण शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेज मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकटक्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौ ह्रा अस्यावसा नमः। सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर संघे परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर संघे समस्ताचार्य मुनियारिका श्रावक श्राविकाणां तथैव श्रीमती शारदा देवी, अमित शिल्पी, वेदा सिद्धांत वेदांशी, रविजन स्वास्थ्य लाभार्थम श्री ताराचंद जैन एवं समस्त शशि ताराचंद जैन एवं समस्त परिवारस्य, मयंक, निक्की, सहज, अरविंद, साधना, आयुषी, आशी चौधरी परिवारस्य, श्रीमान सुंदरलाल, सुखवती, संजय, शिखा, भव्या, अभिज्ञ सपरिवारस्य, श्री ऋषभ, कमलेश सिंह सपरिवारस्य, समस्त सकल समाज सपरिवारस्य, सर्व शांतिं कुरु कुरु, तुष्टिं कुरु कुरु, पुष्टिं कुरु कुरु, वषट् स्वाहा। ओम नमो भैवदो विद्यमानस्य ऋसहस्य चक्रं जलं तं गच्छि आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं जूयेवा विवादेवा थुम्मणिवारणंगणिवरांगणमोहिणवा सब जीव सत्ताणम अपराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा। वर्धमान मंत्रेण सर्वरक्षा भवतु स्वाहा। ओम नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं दिनेश शांति सुखदाई जगत पूज्य पूजो सिरनाई परम शांति दीजे हम सबको पढ़े पुने पुनि चार संग को। उजीजनी मुकुटहारी किरीट लाके शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सदवृत्तों का सुजस कह के दोष ढाको सभी का। बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तब लो से उच्चारण जिनके मोक्ष जो लो न पाऊं। तौ पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहो प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु करुणा करी पुनि छुड़ावो भव दुख से। मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा। ओ मीनी ज्योति तेरी जलाए सारी दुनिया देखने आई मीनी ज्योति तेरी जलाए सारी दुनिया देखने आई मेरे सांसों में तू है बसा ओ गुरुवर ज्ञान की ज्योति जला चरणों की रजत मस्तक लेकर अपने भाग्य बनाए हाँ अपने भाग्य बनाए हे शारदेवा अज्ञानता से हमें तार देवा। ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी तेरे चरण धुला कर पापों को नशाएंगे तेरी पूजा करके हम तेरी पूजा करके हम कर्मों को नशाएंगे तेरी पूजा करके कर्मों को नशाएंगे। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते। आप में वर लिया आपने आपको आप में बर लिया चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया।
प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम। त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विराग किरण। हे विराग गुरु दो विराग किरण। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। 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 बोले एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। तुमसे जोर से तो हम ही बोल लेते। बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। आचार्य विनम्र सागर महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की। देने में है प्यार जिसे, देने में है प्यार जिसे, लेने का अधिकार उसे। देने में है प्यार जिसे, लेने का अधिकार उसे। मिलता शुभ व्यापार उसे, मिलता शुभ व्यापार उसे। मिलता शुभ व्यापार उसे, मिलता शुभ व्यापार उसे। किस्मत वही बनाएगा, इस पर भव में पाएगा। 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 देता जो जाए, ओ देता जो जाए, वो मौज उड़ाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जितना धन भर लो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जितना धन भर लो। जितनी यहाँ फिकर कर लो, अब जितनी यहाँ फिकर कर लो। कितनी यहाँ फिकर कर लो, कितनी यहाँ फिकर कर लो। अंत समय जब आएगा, अंत समय जब आएगा, कुछ भी साथ न जाएगा। अंत समय जब आएगा, कुछ भी साथ न जाएगा। तेरा ही कर्म हो, तेरा ही कर्म
कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब हमारे अंदर ज्ञान आता है तो त्याग कराता है, और जब अज्ञान आता है तो राग कराता है। अज्ञान हमेशा वस्तुओं को पकड़ने के लिए तैयार रहता है, ज्ञान वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार रहता है। त्याग बुराइयों का किया जाता है और दान अच्छी वस्तु का किया जाता है। बुराई अंदर होती है, वस्तु बाहर। बुरी वस्तु का दान नहीं किया जाता, दान अच्छी वस्तु का किया जाता है। इसलिए आहार दान में देते हैं, अच्छी वस्तु है, बढ़िया है। और दान उसे कहते हैं जिससे अपना भी कल्याण हो और जिसको दे रहे हैं उसका भी कल्याण हो, दोनों का कल्याण हो, दोनों ही मोक्ष मार्ग पर लगे। इसलिए आचार्यों ने 4 प्रकार का दान बताया, औषधि, शास्त्र, अभय और आहार। ध्यान रहे, दान किसको दिया जाता है? दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, और किसी को नहीं। तुमने लड़की को दिया है, लड़के को दिया है, ये कोई दान नहीं है, ये तो तुमने अपना व्यवहार निभाया है। दान तो वो है जिसका उपयोग हम ना करें, जिसका उपयोग मुनिराज करें, जिन्होंने घर का त्याग किया है, सब कुछ त्याग किया है, उनको देना दान है। जो घर बनाने को तैयार है उनको देना दान नहीं है। दान उन्हीं को दिया जाता है जो धर्म में लगे हुए हैं, अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं। जितने अच्छे व्यक्ति को दान दिया जाता है उतना ही अच्छा फल तैयार होता है। जितना अच्छा व्यक्ति मिले, जितना बढ़िया पात्र मिलेगा, उतना ही बढ़िया फल आ जाएगा, दान उतना ही होगा। आप वही दान आप किसी मित्र को दीजिए और वही दान किसी ब्रह्मचारी को दीजिए, 100 गुना फल ज्यादा हो जाएगा। वही दान, वही आहार दान किसी महाराज को दीजिए, 1000 गुना फल ज्यादा हो जाएगा। वही दान किन्हीं आचार्य को दीजिए, 1,00,000 गुना फल ज्यादा हो जाएगा। और वही दान किसी तीर्थंकर को दीजिए, करोड़ गुना ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं अच्छा व्यक्ति मिल जाए तत्काल देने को तैयार हो जाइए, क्योंकि एक के बदले 1,00,000 आएंगे। अच्छा व्यक्ति मिल जाए, बढ़िया व्यक्ति मिल जाए, धर्मात्मा मिल जाए, तत्काल दान करना चाहिए। अब कौन सा दान कर सकते हैं? आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। बस यही दान करना चाहिए। इन दानों में सबसे आगे रहना चाहिए। और ये अगर तुमने दान किए हैं तो हमेशा फलते फूलते नजर आओगे। और दुनिया भर के और काम किए हैं तो फलते फूलते नजर नहीं आओगी। इसलिए आज फलते फूलते नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने किन्हीं मुनिराजों को दान किया है, तभी हमारे घर भंडारे भरे हुए हैं, वरना परेशान हो जाती है। ये दान के ही परिणाम है। दान अच्छी वस्तु का किया जाता है। कितना दें दान? गिन गिन के। दान कितना देना चाहिए चक्रेश जी? वो हमने 1,00,000 रुपए खर्च कर लिए, बस हमने गिन गिन के बस खत्म हो गए, तो है ना, कोटा पूरा हो गया। हाँ, लोग ऐसा सोचते हैं। तुम दान भी देते हो तो गिन गिन के, वो तुम्हें भी देगा तो गिन गिन के। दान कभी गिन के नहीं, दान तो अवसर पा करके देना चाहिए। अवसर जहां मिले खट से दान दे लेना चाहिए। एक राजा जब नगर भ्रमण करने के लिए निकला, और जब नगर भ्रमण कर रहा था, अचानक सामने एक भिखारी मिल गया। वो भिखारी पहले से ही अपनी झोली में कुछ लेकर के, चावल लेकर के गया था। बाहर फड़ लगाएंगे, बाहर चादर बिछाएंगे तो लोग उसमें दाने डालेंगे और बहुत सारे दाने हमें मिलेंगे। ऐसा सोच करके भिखारी
थोड़े से दाने अपने हाथ में लेकर के चला। हुआ ये, सामने राजा ही आ गया। अब नगर का राजा आ गया, इससे बड़ा व्यक्ति और कौन होगा। राजा जब आया और जब सामने राजा आया तो सोचा आज तो राजा के सामने झोली फैला देंगे, आज तो मेरी झोली भरी हुई होगी। ऐसा सोच करके वो आगे बढ़ता गया। सामने से राजा का रथ आया और जैसे ही राजा का रथ आया वो विचार ही कर रहा था हम अपनी झोली खोल देंगे और राजा मेरी झोली भर देगा। आज तो बड़ा आनंद है, आज मेरा बहुत ही पुण्य का उदय है कि आज मेरे सामने राजा आ गया। कभी भी नहीं आया, आज पहली बार आया है राजा मेरे सामने। और वो जैसे ही नजदीक आता गया और नजदीक आया और नजदीक आया और वो बिल्कुल अपने सपने बुन रहा था और झोली को बिल्कुल खोलने के लिए तैयार हुआ। राजा रथ से उतरा और उतर करके भिखारी के सामने आया और राजा ने खुद झोली फैला दी। भिखारी तो संकट में आ गया। भिखारी सोच रहा था राजा हमें देगा, राजा ने पहले ही वो फैला था उसके पहले ही झोली फैला दी। अब भिखारी करता क्या, भिखारी ने अब क्या करे, अब वो उसके सामने झोली नहीं फैलाई तो भिखारी ने अपने झोले में हाथ डाला और झोले में हाथ डाला और चावल निकाली और चावल मुट्ठी भरी। अब मुट्ठी भर के जैसे ही मुट्ठी भर गई तो मुट्ठी को ऊपर लाते लाते उसने चावल खिसका लिए। लाते लाते नीचे से लाते लाते चावल बीच में से खिसका लिए, थोड़े से ही निकाले। नहीं इतने ही बहुत हैं, मुट्ठी नहीं, बड़े कम और कम कर लिए उसने। और कम करता गया और कम करता गया, थोड़े से दाने मुट्ठी में, मुट्ठी इतनी बड़ी और दाने इतने से, और खिसका लिए उसने इधर से उधर। ध्यान रहिए उसने नहीं खिसकाए, वो उंगली कोई उसकी खराब नहीं थी, खोपड़ी खराब थी। क्या खराब थी, खोपड़ी खराब थी, उंगली तो उसकी मजबूत थी। तो उसने उंगली को ऐसे फैलाया, जे उंगली ऐसे ही थोड़ी फैल गई, इसने फैलाया। तो जैसे ही उंगली फैलाई तो चावल निकल गए, थोड़े से चावल रह गए और बड़ी मुट्ठी बना करके और राजा की झोली में डाल दिए। राजा ने वो चावल ले करके और रथ पे चढ़ करके आगे बढ़ गया। राजा चला गया, सोचा आज मेरी झोली भरने वाली थी, आज मुझे दाने देना पड़े पहली बार। अभी तक तो हम लेते रहे, आज हमें देना पड़ा, पहली बार हमने किसी को दान दिया है। और उसने एक जरा से छोटे से चावल दिए और दे करके उसने जब अपना वहाँ चादरा फैलाया और भीख मांगना प्रारंभ की तो कई गुना ज्यादा भीख आई, रोज से कई गुना ज्यादा भीख आई। अब इतना सारा अनाज आ गया कि उठाना मुश्किल हो गया। फिर वो वहीं आधा करके वहीं आधा रखाया और उठा के लाया, पूरी पोटली।